हमीद अली। वोटवा कैसे कैसे दिली रहुए? वोटा कैसे कैसे दिए से सुन लीजिए। हाँ हमारा सरकार जो हेमंत सोरेन है हाँ वो 2-2 लाख रुपया कैसे से माफ किया। हाँ गरीब अमीर सबके बिजली माफ किया, 250 तक फ्री है। हाँ अब 7 किलो यूनिट पर राशन देने के लिए कहे हैं। हाँ और गैस में 450 या 500 के कहे हैं। हाँ। अब बताइए उस व्यक्ति के हम वोट नहीं देंगे तो साला किसको हम देंगे? हाँ जी, अब जितना के बाद ना देता तो ना देते तो फिर समय आते थे देखा जाता है। फिर ढकोल भाई 1000 रुपये वाले घरवा में। हाँ आ गए चर्चा की। चर की। हाँ हमार पुतो लोग भजा लिया। क्या तारीख के आल हल? तरीके रखे यार लेकिन मिलल है 11 तारीख के। ऐसे कुछ मिलल है। तबे खटाखट गए। हाँ खटाखट वोट मारे हैं एकदम पंजा में। पंजा में। हाँ अब चुन्नू राम के जिता। हाँ चुनू भैया हमारे जिंदाबाद रहे। हाँ अब खूब विकास करें। अब का मांग है ये बताइए, जिता तो दी है। चुनू राम भैया के मंत्री बना रहे हैं मरसुरा। अच्छा हाँ ये मांग है। हाँ आपका है पूरा जनता के है? सब जनता के मांग है, एगो हमारे नहीं मांग है। छतरपुर पाटन से। अभी मैं रजहरा में हूँ और यहाँ पे चाय की चुस्की ली जा रही है और एक ही चर्चा हो रही है, चुन्नू राम जो विधायक इन्होंने बना के भेजा है उनको मंत्री पद दिया जाए। तो ये लाजमी है क्योंकि झारखंड में 5 बारी विधायक रह चुके हैं और 6ठी बारी जीत के जाए। तो उनके समर्थक और यहाँ के जनता का कहना है कि इनको मंत्री पद से नवाजा जाए क्योंकि इनका आखिरी चुनाव है, आखिरी बारी जीत के गए हैं। तो ये हेमंत सरकार से और हेमंत सोरेन से ये गुहार लगाते हैं कि इनको मंत्री बना करके हमारे क्षेत्र का विकास कराया जाए, झारखंड का विकास कराया जाए। आइए हम इनसे बात करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में गए, आपने मांग भी रखा, डिमांड भी किया, लहरा भी रहे थे पूरे पाटन विधानसभा की जनता और जयकारा भी लगाई और मंत्री पद का मांग भी किया। क्या है मांग, क्या है डिमांड? देखिए अभी तक इस पाटन छतरपुर विधानसभा में हमारे राधा कृष्ण किशोर चुन्नू राम से बेहतर विधायक इस क्षेत्र के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से और सोनिया गांधी से ये हम मांग करते हैं कि राधा कृष्ण किशोर चुन्नू राम को इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए इनको मंत्री पद दिया जाए ताकि इस विधानसभा का संपूर्ण विकास हो सके, जिला का भी विकास हो सके। इस जीत के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी शिद्दत करनी पड़ी, क्योंकि लड़ाई इतनी आसान नहीं थी क्योंकि गठबंधन के 2 प्रत्याशी खड़े थे, राजद और कांग्रेस। वोट बंटवारा पूरा होना। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि यहाँ हमारे इस राधा कृष्ण किशोर के लिए हम लोग जो यहाँ मेहनत किए, एक तो हम विपक्ष से भी लड़ रहे थे और अपने गठबंधन आपको आरजेडी के जो नेता थे हम उससे भी लड़ रहे थे। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ही यहाँ हम इस लड़ाई में अपने आप को बहुत सक्षम महसूस कर रहे थे, बिल्कुल मजबूत और आश्वस्त थे कि हमारा चुनाव बिल्कुल निकलेगा और राधा कृष्ण किशोर जी यहाँ के विधायक बनेंगे। Thar the SUV। आप लोग का कहना है चुन्नू राम जी को विधायक बना जाए, अब विधायक बन चुके हैं, मंत्री बनाया जाए, आखिर क्यों? इसलिए कि हमारे जो विधायक जी हैं 1980 से लेके अभी तक 4 बार कांग्रेस से वो विधायक बन चुके हैं, लेकिन इतने तेज तरार होनहार पढ़े लिखे विधायक हैं। इसलिए हम लोग जनता मांग कर रहे हैं, यहाँ ओबीसी फॉरवर्ड सभी पाटन छतरपुर का जो मतदाता है, हम लोग जब जिता के उनको भेजे, हम लोग को यही कामना है उनको मंत्री पद दिया जाए और पलामू के विकास के लिए और हमारे हेमंत जी का हाथ को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस मैंने उनको मजबूत हाथ बनाने के लिए और यहाँ पे कांग्रेस को उत्कृष्ट करने के लिए राधा कृष्ण किशोर और चुन्नू राम को मंत्री बनाने के लिए हम लोग अपने जी जान से कामना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसा होनहार और काबिल विधायक को मंत्रालय में जाना चाहिए ताकि यहाँ क्षेत्र का विकास में और सरकार का सहयोग में उनका अधिक भूमिका रहे। चुन्नू राम को मंत्री बनाने के मांग पे आप लोग डटे हुए हैं, क्या कहना चाहते?
मेरा कहना यही है कि राधा कृष्ण किशोर जी पूर्व में भी वो विधायक रहे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से 1980 से वो विधायक बनते आ रहे हैं। 1-2 बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। ये छठा बार ये चुनाव जीते हैं और कांग्रेस का यहाँ पर समझ लीजिए कि एक नया अंजाम दिए हैं। अगर दूसरा कोई प्रत्याशी रहता तो यहाँ से जीतना नामुमकिन था, लेकिन राधा कृष्ण किशोर अपने मेहनत और अपने काम के आधार पर जनता ने उनको वोट दिया, जिताया और एक काबिले नेता है। झारखंड में इनका एक स्थान है, उत्कृष्ट विधायक का इन्होंने उपाधि भी पहले पा चुका है और इनके पास विजन है, काम करने का एक विजन है और इनका आत्मविश्वास भी होता है कि मैं ये काम करूंगा तो जिला का, देश का, प्रखंड का, विधानसभा का विकास होगा। इनमें आत्मविश्वास जगता है। इसी कारण से मैं कहूंगा कि अगर कांग्रेस को चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा आग्रह होगा कि दोनों, या कांग्रेस पार्टी हो या मुख्यमंत्री जी हो, ऐसे काबिले विधायक को मंत्री पद देना चाहिए। बाबा बोले, आप लोग मंत्री पद के लिए आए हुए हैं, क्या कहना है? हम लोग का जो बाबा बोले वो सही है। हम लोग भी डटे हुए हैं। अब हम लोग हार्दिक दिल से हम लोग उनके क्या कहना चाहते हैं? मंत्री पद की मांग कर रहे हैं राधा कृष्ण किशोर जी। मंत्री पद मेरे विधायक को एकदम मिलना चाहिए। वो जो है कि बहुत तेज तरार हैं और जो है कि काम करने में भी जो है कि एकदम इनसे मने अनुभवी हैं। उनको मंत्री पद सरकार से अनुरोध है कि मिलना चाहिए। क्या है मांग, क्या है डिमांड? मंत्री पद की जरूरत रहेगी। मैं कैलाशपति मिश्रा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों की तरफ से मांग करूंगा कि हेमंत सोरेन जी से भी आशा रखूंगा कि ऐसे तेज और जुझारू विधायक को मंत्री पद में शामिल करने में देर नहीं करेंगे, अपनी शक्ति में और इजाफा करेंगे। ऐसे तेज तरार नेता से छतरपुर की हम दृढ़ विकास की कामना करते हैं। जल्द ही उन्हें मंत्री बनाने की। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।